जो महाविकास अघाड़ी बनी है वो एक सेक्युलर अलायंस है। उस सेक्युलर अलायंस की मैं सबको याद दिला रहा हूँ कि यही सेक्युलर अलायंस बना था पूरे देश के अंदर इंडिया अलायंस के नाम से, और उसने 400 पार वालों को 240 पे लाया, और 10 साल में जिनका घमंड टूटा नहीं था उनका घमंड टूट गया और घमंड तोड़ना है तो सब लोग एक साथ इंडिया अलायंस के साथ ही रहना, चाहे किसी को सीट मिले चाहे नहीं मिले, चाहे किसी को उम्मीदवारी मिले नहीं मिले, लेकिन सब देश बड़ा होता है, पार्टी बड़ी नहीं होती। सब लोग देश के लिए समर्पित हो जाओ, देश का संविधान को बचाने के लिए एक एक बच्चा वोटर लिस्ट में नाम लिखवाए और इंडिया अलायंस या जहाँ यहाँ पे जो महाविकास अघाड़ी उसको वोट दे। अहमद जी की उम्मीदवारी की भी बात भी कही है मंच पे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए एक ही जगह 10-10 लोग मांगते हैं टिकट, अब किसको मिलता है किसको नहीं मिलता। मैंने 12 सीटों के लिए कहा है, 12 सीट मांगा है मैंने, अब उसमें कौन कौन सीट मुझे मिलती है मैं ये भी मांग रहा हूँ। अगर मुझे दे देंगे तो मैं लड़ लूंगा, नहीं देंगे तो भी जो लड़ेगा उसको मदद करूंगा। गोवंडी विधानसभा और अनुशक्ति विधानसभा, इन दोनों क्षेत्र से वो लोग लड़ रहे हैं चुनाव जो कल तक आपकी पार्टी में थे, आज आपका मुकाबला उन्हीं के साथ बताया जा रहा है। मेरा पाला हुआ बच्चा मुझे आंखें दिखाता है, जिसे आगे बढ़ाता वही मुझे पीछे गिराता है। आदमी कुछ आंखों में शर्म होना चाहिए, जिसको सीखे उसके सामने खड़े हो रहे हो, ये कोई मतलब नहीं, कोई जन्नत का स्वर्ग का रास्ता नहीं है ये। जिसको लड़ना हो लड़े आके, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इलेक्शन जिससे लड़ता तो वैसे ही लड़ूंगा, ना मैं उस पर कोई चेंजिंग करने वाला हूँ कुछ है। बाकी आगे जनता जिसके साथ खड़ी रहेगी वो जीतेगा। ऐसा भी कहा जा रहा है कि नवाब मलिक का नाम सुनकर जो है अबू हाशिम आजमी जो है डर गए और उनके समाजवादी पार्टी के अंदर जो है एक डर का माहौल पैदा हो गया। अल्लाह आपको अकल दे। अबू हाशिम जिसका नाम है दुनिया में किसी डरते नहीं, वो कौन से खेत की मूली है। मैं क्यों लड़ूंगा किसी से? मैं तो इलेक्शन कभी लड़ता ही नहीं था, लेकिन इन्हीं सबों की वजह से जिन्होंने गद्दारी किया ना, तो मेरे जैसे आदमी को मजबूर किया। मैं यही लोग मुझे चैलेंज करते थे कि भाषण करना आसान है, इलेक्शन लड़ के दिखाओ, तो मैंने 2 जगह से फॉर्म भर दिया और दोनों चुनकर आ गया। इनको बोला 2 जगह से लड़ दिखाओ ना, मालूम पड़ेगा कि कौन मजबूत कौन क्या है। मैं किसी डरूंगा? बाप रे बाप, क्या बात कर दी आप। के लिए क्या क्या मैनिफेस्टो है आपके पास, क्या क्या करने वाले हो डेवलपमेंट? देखिए डेवलप भाई पहले जीत आने दो ना, जो डेवलपमेंट मैंने गोंडी में किया यहाँ करूंगा। स्कूल अच्छे बनेंगे, सड़कें अच्छी बनेंगी, अस्पताल अच्छे बनेंगे, क्राइम खत्म करेंगे, ये सब करेंगे और क्या करेंगे। जिस सड़क पर से आप चल कर आ रहे थे उस सड़क का आपने हाल देखा, ताई भी आपके साथ थी, आपने सड़क का हाल देखा, यहाँ पर से 2 बार आमदार रहे, नवाब मलिक साहब के विकास के कार्य को आपने देखा, उसको कैसे लेते? मेरे गोंडी में अगर एक सड़क ऐसी दिखा दो ना तो मैं बताऊँ आपको, कोई सड़क ऐसी, ये काम ही नहीं करते लोग। और सबसे अच्छी बात उनकी नेता ने देख लिया आज कि जिसको आपने चुन के दिया और मंत्री बनाया, ये नहीं मंत्री बना। और फंड, हमें फंड नहीं मिल रहा है, हम तो फंड मांग रहे हैं, हमको फंड तो बहुत ऊँट के मुंह में जीरे की तरह मिल रहा है। और जो उनकी पार्टी में है तो इतना फंड मिल रहा है, करोड़ अभी मिले थे कुछ दिन तक। कितने पैसे मिल रहे हैं उनको? बेल मिल गई है मानहानि केस में, क्या कहना चाहेंगे? नहीं तो बेल में तक कानून ने मिलने का, निचली अदालत ने किया है तो अगली अदालत करेगी और आगे जाएंगे और कुछ और आगे जाएंगे। महाविकास आघाड़ी के अंदर भी जो है मुस्लिम माइनॉरिटीज को जो है इग्नोर किया जा रहा है। बहुत सारी सीट ऐसी है जो माइनॉरिटीज कैंडिडेट के सामने माइनॉरिटी कैंडिडेट दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसको लेकर क्या कहेंगे आप? महाविकास आघाड़ी नहीं देगी, जो दूसरे लोग हैं अपोज में वो वहाँ दे रहे हैं कैंडिडेट, ताकि दोनों लड़ जाएं और सीटें चली जाए। ये बीजेपी की रणनीति है कि जहाँ जहाँ माइनॉरिटी है वहाँ माइनॉरिटी दो और लंबा पैसा दो उनको, ताकि खरीद लो। और मैं समझता हूँ कि हम लोग बिकने वाले लोग नहीं है। गुरु और चेले की लड़ाई अब की बार आमने सामने होगी आगामी विधानसभा चुनाव में, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आप गुरु है तो चेले हैं, गुरु ही जीतेगा। गुरु और क्या समझते हो यार? 15 साल से आप विधायक हैं, मानपुर शिवाजी नगर में नशा जो है खत्म होने का नाम ले रहे, नशा के ऊपर जीत जाने के बाद क्या आगे अगला कार्यक्रम है? नशा मानपुर शिवाजी में बहुत कम हो गई और जगह में बहुत ज्यादा है। यहाँ नशा नहीं है क्या? पूछो ना, सुनिए ना। बदनाम है नहीं, बदनाम नहीं, अच्छा बदनाम बुरा। कुछ लोग जो है ना, मैं इनको खबरदार कर देना चाहता हूँ कि मानपुर शिवाजी नगर एक शरीफों का इलाका है। आप पूरे देश में जहाँ जहाँ नशा वो नाम नहीं ले रहे हो और सिर्फ मानपुर शिवाजी नंबर ले रहे हो, इसका मतलब वहाँ कोई लड़की अपनी ब्याह नहीं, वहाँ की लड़की कहीं जाए नहीं। क्या दुश्मनी निकालना चाहते हो कुछ? पूरे जब असेंबली में हम लोग खड़े होते हैं नशे के ऊपर, तो 288 एमएलए में से कोई ऐसा एमएलए नहीं जो नहीं खड़ा होता कि नशा बढ़ता जा रहा है। नशा तो अमीरों में ज्यादा बढ़ता जा रहा है, चारों तरफ बढ़ता जा रहा है। सर, गोवंडी के ऊपर सबसे बड़ी एक समस्या एसएमएस कंपनी है जो कई सालों से लगातार वहाँ पर प्रोटेस्ट करते आ रहे, आंदोलन फिर भी नहीं जा रही है, क्या करना चाहिए? बहुत मेहनत हो रही है, उन्होंने टाइम दिया, मुझे कई बार टाइम दिया। यह बात आपकी बात बिल्कुल सही है। इतने संघर्ष की हम लोगों ने, हमारी महिलाएं इस संघर्ष में जेल में गई, 15 जेल में रही, अभी केस भी शुरू हो गया है। ये वादा करते हैं हटाते नहीं, वादा करते हैं हटाते नहीं। माइनॉरिटी के इलाके के साथ बहुत ज्यादा इनका जो है ना सौतेला शुरू हो रहा है।
अभी सरकार बनेगी फिर हम कोशिश करेंगे। आपको मैं 50 बार हमने हाउस में उठाया है, चिल्लाया है, धरने दिए हैं, मंत्रियों का वहाँ पे दौरा कराया है और बार-बार भी आप लेके आए, बार-बार होता है, ऑर्डर भी लाया हमने, सब कुछ हम कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश महाविकास आघाड़ी की सर, फहाद अहमद को आपने जो है यहाँ से जो है महाविकास आघाड़ी के लिए प्रस्ताव आपने किया है कि फहाद अहमद जो है आपके उम्मीदवार होंगे, लेकिन ये सीट जो है राष्ट्रवादी पार्टी की है, तो उसको लेकर आपके क्या प्लान है? नहीं दिया तो उनको मुबारक, अगर हमको देंगे तो ये लड़ेगा, नहीं तो उनको देंगे तो उनका आदमी लड़ेगा, उसमें क्या। आप पिछले 15 सालों से लैंड ग्रैबिंग और ड्रग्स को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, कितने कामयाब आपको देख रहे हैं कि आप कहाँ तक? नहीं लड़ाई बहुत लड़ रहा हूँ, बहुत कामयाब भी हूँ, बहुत कामयाब नहीं भी हुआ हूँ। और ये फिरका परस्त चाहते हैं कि मेरी आवाज को दबाया जाए ताकि मैं हार जाऊँ, उनको सीट मिल जाए, ये जानबूझ साजिश है। इस तरह से मैं सच बताऊं, डर तो लगता ही है और हर इंसान को डर लगता है जब इतने बड़े नेता आ रहे होते हैं, लेकिन जिस तरह से लोगों का समर्थन मुझे मिल रहा था, जिस तरह से लोगों का गुस्सा है मौजूदा हालातों को लेकर, चाहे वो देश के हालात हो, चाहे अणुशक्ति नगर के हालात हो, मेरे दिल में ये उम्मीद थी कि ये मीटिंग सक्सेसफुल होगी और मैं इस एहसान का बदला कभी नहीं चुका पाऊंगा जिस तरह से चीता कैम्प और अणुशक्ति नगर के लोगों ने मुझे प्यार दिया। जो बातें रखी है, क्या कहेंगे उन बातों का? नहीं देखिए, बातों का क्रक्स ये है कि इस देश के संविधान को कुचला जा रहा है। इस देश के अंदर मुसलमानों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है। इस देश के संसाधनों में चोरी हो रही है और जो चोरी करने वाले लोग हैं उनको भगा दिया जा रहा है। देश में हिंदू और मुसलमान जो हमेशा एक साथ रहते थे, आज उनको बांटा जा रहा है। इस सारी चीजों को लेकर वादे की गई और ये कसम खाई गई है कि आने वाले चुनाव में महाराष्ट्र के अंदर एक सेकुलर सरकार होगी जिसके अंदर उन तमाम मेरे पैजामे के नाम वाले लोग जो बयान देते फिर रहे ना, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और वो लोग जेल के अंदर। सुप्रिया सुले जी बहुत अच्छी वक्ता है, वो एक बहुत ही संवेदनशील औरत है। आप उनका कोई सा भी स्पीच जो उठा के देखेंगे, वो उन्होंने प्यार से कहा, उन्होंने कहा क्या नहीं किया हमने आपके लिए। संजय रावत जी भी जेल गए थे, अनिल देसाई जी भी जेल गए थे, वो तो बीजेपी में जा सकते थे, वो क्यों नहीं गए? जिस पार्टी में है उसी के चीफ मिनिस्टर ने उनके खिलाफ लेटर भी लिखा था और उनको असेंबली से बाहर निकलने की बात भी कही थी, उसको लेकर मुझे यही लगता है जहाँ इज्जत ना हो ना, अबू आसिम आजमी साहब ने बात सिखाई है कि जहाँ इज्जत ना हो वो बैठना नहीं चाहिए। और मुझे अफसोस होता है नवाब मलिक साहब आज वहाँ बैठे हुए हैं जहाँ उनकी कोई इज्जत नहीं है। चर्चा हो रही, क्या मुद्दे लेकर जाएंगे? देखिए, मेरे अध्यक्ष अबू आसिम आजमी साहब ने बात बोली है, समाजवादी पार्टी पुरजोर तरीके से सीट को मांग रही है। आज हमने अपनी ताकत महाविकास आघाड़ी के लोगों को दिखाई है, ये सीट मिलेगी तो ये सीट हम आपको जीत के जनता की झोली में डालने का काम। अगर कहीं आपको लेके जाएंगे जो 10 साल आमदार हैं उनके काम और अपना काम क्या लेके जाएंगे? देखिए, काम की बात यह है कि मैं चूंकि एक रिसर्च स्कॉलर, मैंने अपनी साथियों की सिंगल लेते हैं। मैं मानता हूँ ये जो पॉलिसी होती है ना, वो एसी के कमरों में बैठ के ना बने, वो जमीन से बने। मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं कोई भी वादा आज नहीं करना, मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, लोगों के मुद्दों को समझ रहा हूँ, जो लोगों की जरूरतें होंगी उसके हिसाब से एक मैनिफेस्टो तैयार किया जाएगा। उसके अंदर हम प्रायोरिटाइज करेंगे कौन सी चीजें जो 6 महीने में करनी है, कौन सी चीजें जो 1 साल में करनी है और कौन सी चीजें जो 5 साल में करनी है। एक पूरा रोड मैप हम अणुशक्ति नगर विधानसभा की जनता के अतुल्य जनता के सामने रखेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि उस रोड मैप को लोगों के बीच में आएगा, उसके लिए हमको समझ। सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि फिरका परस्त ताकतों को कैसे हम लोग हराया जाए, और इसलिए महाविकास आघाड़ी जो बनी हुई है उसके तहत हमारी सीनियर लीडर सुप्रिया सुले भी यहाँ पे हाजिर थी, तो उसके मद्देनजर हम लोग यहाँ पे एक साथ जुड़ के आवाम के बीच में जा रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी की किसी को भी टिकट मिलेगी उसके लिए मिलके महाविकास के सभी कार्यकर्ता काम करेंगे। जिस पार्टी से आप बिलोंग करते हो उसी पार्टी का जो है एमएलए यहाँ पर रहा है। राष्ट्रवादी वर्सेस राष्ट्रवादी का ये चुनाव होते जा रहा है, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में शिवसेना वर्सेस शिवसेना हो गया, तो उसको कैसे देखते हैं? नवाब मलिक की सुपुत्र यहाँ से जो है टिकट क्लेम कर रही है। जैसा आपने बोला कि पार्टी के सामने, हमारी पार्टी के सामने एनसीपी के सामने एनसीपी है। जो एनसीपी पहले थी उस एनसीपी की जो गलतियों को हमने अभी देखा है और हमारी नेता ने खुद आके देखा है कि इस 15 साल में क्या यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, तो उस चीज को देख के जो गलतफहमी हुई है
उसको दूर करने के लिए ये बार हम लोग पूरी ताकत से काम करेंगे। ताई ने कई बार नवाब मलिक साहब का जिक्र किया कि वो बेकसूर है, उनको जो है जेल में डाला गया, उनकी कोई गलती नहीं थी। कई बार उनकी तारीफें भी की, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमने उनका कितना साथ दिया, उसके बावजूद आज जिनके साथ वो है वहाँ उनकी इज्जत नहीं है। और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जो है उनके लिए लेटर भी दिया था, तो इसको कैसे देखते हैं? मैं यही चीज बताऊंगा कि हमारे जो नेता ने बताया आपको 3 नेताओं के नाम लिए, वो 3 नेताओं ने लड़के भागे नहीं है, मैदान छोड़ के भागे नहीं है, उनके साथ खड़े थे, तन मन धन से खड़े थे, दिल से खड़े थे। मगर जो ये हुआ है ये बहुत दुख की बात है, वही दुख ताई ने दिखाया है। इतनी तारीफें ताई ने जो है नवाब मलिक साहब की है, कल को अगर ऐसे होता है, क्योंकि अखबारों में और न्यूज में इस तरीके की न्यूजें चल रही है कि जो राष्ट्रवादी पार्टी है वो अलग हो रही है, अगर कभी दोनों राष्ट्रवादी एक हो गई तो उसको कैसे देखते हैं? ये तो मुमकिन नहीं है पहली बात तो, और हमारे सीनियर लीडर इसकी सक्षम है और ये कभी होने वाला नहीं है। आपके लिए ये कहा जा रहा था कि आप नवाब भाई के साथ काफी समय आपने गुजारा है और आप उनके अच्छे करीबी दोस्तों में भी रहे हैं, तो क्या उनकी राजनीति को आप बखूबी जानते हैं कि किस तरह की रणनीति रहेगी आने वाले चुनाव में? आपने बिल्कुल सही कहा है, हम बहुत सालों तक एक साथ रहे हैं, काम किए हैं, उनकी रणनीति मुझे पता है और किस तरीके से रणनीति करेंगे, तो मुझे यकीन है कि उसको मात कैसे दिया जाएगा वो सीखे हमने उनसे। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।